नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस दिन अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, इस दिन से अल्लाह के नौश्ते के मुताबिक अल्लाह के यहाँ महीनों की तादाद 12 ही है, जिनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। यही मुस्तकिल ज़ाब्ता है, लिहाजा इन महीनों में क़िताल नाहक से अपने आप पर जुल्म ना करो और मुश्रिकों से सब मिलकर लड़ो जैसे वो तुमसे मिलकर लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। अल्लाह ताला फरमाता है कि महीनों को पीछे हटा देना एक मज़ीद काफिराना हरकत है, जिससे काफिर गुमराही में पड़े रहते हैं। वो एक साल तो किसी महीने को हलाल कर लेते हैं और दूसरे साल इसी महीने को हराम कर लेते हैं, ताकि अल्लाह के हराम करदा महीनों की गिनती पूरी कर लें। इस तरह वो इस महीने को हलाल कर लेते हैं जिसे अल्लाह ने हराम किया था। इनके लिए इनके बुरे अमाल खुशनुमा बना दिए गए हैं और अल्लाह काफिरों को सीधी राह नहीं दिखलाता। फिर अल्लाह ताला मोमिनीन से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुम्हें कहा जाए कि अल्लाह की राह में जहाद के लिए निकलो तो तुम ज़मीन की तरफ भिज जाते हो। क्या तुमने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को पसंद कर लिया है? हालांकि आखिरत के मुकाबले में दुनियावी ज़िंदगी का फ़ायदा बिल्कुल हीज है। अगर तुम ना निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अज़ाब देगा और तुम्हारे अलावा दूसरे लोगों को ले आएगा और तुम इनका कुछ भी ना बिगाड़ सकोगे, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम इस नबी की मदद ना करोगे तो इससे पहले अल्लाह ने इसकी मदद की जब काफिरों ने इसे मक्का से निकाल दिया था, जबकि वो दोनों गार में थे और वो 2 में से दूसरा था। अपने साथी से कह रहा था, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। फिर अल्लाह ताला ने इस पर अपनी तरफ से सुकून क़ल्ब नाजिल किया और ऐसे लश्करों से इसकी मदद की जो तुम्हें नहीं नज़र आते थे, और काफिरों के बोल को सरनगू कर दिया। और बोल तो अल्लाह ही का बाला है और अल्लाह हर चीज़ पर गालिब और हिकमत वाला है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 41 से लेकर आयत नंबर 45 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फिरू खिफ़ाफ़म व सिक़ालन वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। हल्के भी निकलो और बोझल भी, और अपने अम्बाल और जानों से अल्लाह की राह में जहाद करो, यही बात तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम जानते होते। इस जुमले के कई मतलब हो सकते हैं, यानी ख्वाब रज़ाए रग़बत निकलो, या कराहत या बोझल दिल से निकलो, या बेसर समानी की हालत में निकलो, या साज़ो सामान के साथ निकलो, ख्वाब पैदल निकलो, सवार निकलो, मुफ़लिस निकलो, नादिर निकलो, कोई भी सूरत हो, तुम्हें अल्लाह की राह में निकलना है, अपने अम्बाल और जानों से जहाद करना है, यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। इस आयत से ये भी मालूम होता है कि जब तक कोई इस्लामी हुकूमत जहाद का आम ऐलान ना करे, इस वक्त तक तो जहाद फ़र्ज़ कफ़ाया होता है, लेकिन जब इस्लामी हुकूमत ऐसा ऐलान कर दे तो जहाद मुसलमानों पर फ़र्ज़ ऐन बन जाता है। आयत नंबर 42, लौ काना अरदन क़रीबन व सफ़रन क़ासिदन लत्तबऊका वलकिन बऊदत अलैहिमुश्शुक्का वसयहलिफ़ूना बिल्लाहि लव इस्ततअना लख़रजना माअकुम युहलिकूना अनफुसहुम वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकाज़िबून। अगर दीनी फ़ायदा करीब नज़र आता और सफ़र भी वाजिबी सा होता तो ये मुनाफिक आपके साथ हो लेते, मगर ये मुसाफ़त इन्हें कठिन महसूस हो रही थी, तो लगे अल्लाह की कसमें खाने, अगर हम तुम्हारे साथ निकल सकते तो ज़रूर निकलते। ये लोग अपने आप ही को हलाक कर रहे हैं और अल्लाह खूब जानता है कि ये लोग यकीनन झूठे हैं। अब यहाँ पे मुनाफिकीन के जो उज़र हैं वो अल्लाह ताला ने बयान किए हैं कि अगर इन्हें थोड़ी सी मेहनत के बाद थोड़ा सा माल मिलने का कोई लालच होता, या सफ़र वाजिबी सा होता, इतना कठिन ना होता, या मुसाफ़त इतनी लंबी ना होती, तो फिर ये ज़रूर आपके साथ शामिल हो जाते। लेकिन शाम तक का सफ़र, वो भी शदीद गर्मी के मौसम में, जबकि सवारियाँ भी कम हैं और आगे मुकाबले के लिए भी एक हुकूमत है जिसका रोब पूरी दुनिया पे है, जहाँ फ़तह के बजाय नाकामी के आसार दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ये आपका साथ नहीं दे सकते। अब रहे ये कसमें खाने कि इस वक्त हमारे हालात देखें, वरना हम आपके साथ ज़रूर चले जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हकीकतन जो बातें और ख़दशात इन्हें जहाद पर जाने से रोक रहे हैं, इन्हें वो अपने दिलों में छुपाए हुए हैं और आपके सामने ज़ाहिर ही नहीं कर सकते, लिहाजा इधर उधर की बातें उज़र के तौर पर पेश कर रहे हैं। आयत नंबर 43,
عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ۔ اے نبی، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دے دی یہاں تک کہ آپ پر یہ واضح ہو جاتا کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ اب جہاں پچھلی آیت میں ان کی منافقین کی روش، ان کے عذر بیان ہو رہے تھے، اب اس موقع پر منافقین نے یہ روش اختیار کی کہ جھوٹے بہانے بنا کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لی کہ ہم نہیں جا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نرم مزاج کے تھے، آپ کی طبیعت جو تھی وہ بہت ہی نرم نیچر تھی آپ کی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ ان منافقوں کا جو نفاق ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے، ان کا مکر سب کے سامنے آ جائے۔ جہاد پر روانہ ہونے کی ہمت اور ارادہ تو وہ سرے سے رکھتے ہی نہیں تھے، پھر آپ سے اجازت کیوں مانگ رہے تھے؟ کیوں نہ ننگے ہو کر یہ لوگ سامنے آئے؟ اس صورتحال پر اللہ تعالیٰ کا عطاب ہوا، مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر کمال عنایت بھی ظاہر کی اور فرمایا کہ اللہ آپ کو معاف کرے۔ آیت نمبر 44، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایسی رخصت نہیں مانگتے کہ انہیں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ وعدے کیے رکھے ہیں فتح نصرت کے، وہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے اگر وہ شہید ہو جائیں گے، انہیں بڑے درجات ملیں گے۔ یہ وہ وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کرتے ہیں، تو وہ فوراً اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور وہ رخصت مانگتے ہی نہیں ہیں۔ البتہ جو لوگ منافق ہوتے ہیں وہ بہانے بنانے لگ جاتے ہیں، دنیاوی مفادات کی خاطر عذر سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کہیں انہیں موت کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ وہ عقیدہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ ہیلو بہانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لیتے ہیں، جبکہ سچے مومنین ایسا نہیں کرتے۔ آیت نمبر 45، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ آپ سے رخصت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے اسی شک میں مردود ہیں، یعنی بھٹک رہے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کر جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔